अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 2 है एमकॉम 1 का फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और चैप्टर बच्चों हमने स्टार्ट किया था टाइम वैल्यू ऑफ मनी। लास्ट लेक्चर के अंदर बच्चों हमने एक्सरसाइज नंबर 24 सॉल्व की थी, लेकिन उसका बच्चों सी पार्ट जो है वो रह गया था। तो आज मैं आपको ये क्वेश्चन दोबारा से जो है वो कंप्लीट करवाऊंगा और उसके साथ साथ जो है वो हम एक्सरसाइज नंबर 26 भी सॉल्व करेंगे। तो जी बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो लिखा हुआ बच्चों, अज्यूम दैट यू जस्ट वन द स्टेट लॉटरी। Your prize can be taken either in the form of 40,000 at the end of each of the next 25 years or as a single amount of 5 lakh paid immediate। जी बच्चों, आपकी लॉटरी निकली है और वो आपको दो ऑप्शन दे रहा है, दो अल्टरनेटिव दे रहा है कि आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप ये लॉटरी जो है वो ले सकती हैं 40,000 हर साल के एंड पे 25 सालों तक आपको ये पैसे मिलते रहेंगे, या फिर दूसरी उसने आपको ऑप्शन दिया कि आप एक सिंगल अमाउंट ले लें 5 लाख, अभी फ़ौरन जो है वो इमीडिएटली आप 5 लाख ले लें, आपकी लॉटरी ख़त्म हो जाएगी। तो ये दो बच्चों उसने हमें ऑप्शंस दिए हैं। तो नेक्स्ट उसने बच्चों कहा हुआ है, इफ़ यू एक्सपेक्ट टू बी एबल टू अर्न 5% एनुअली ऑन योर इन्वेस्टमेंट ओवर द नेक्स्ट 25 ईयर्स इग्नोरिंग द टैक्सेस एंड अदर कंसिडरेशन, विच अल्टरनेटिव शुड यू टेक एंड वाई। तो बच्चों वो कह रहा है अगर आपका जो अर्निंग रेट है, इंटरेस्ट रेट है, वो 5% हो 25 सालों के अंदर, तो आप इन दोनों में से कौन से अल्टरनेटिव को चूज़ करेंगे। तो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसका जो है वो डाटा अरेंज कर लेते हैं। ये हमारे पास बच्चों एक्सरसाइज नंबर 24 है और इसका पार्ट ए कर रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 24 और पार्ट ए। जी बच्चों, इसके अंदर हमारे पास जो है वो उसने हमें दो अल्टरनेटिव दिए हुए हैं। अल्टरनेटिव नंबर 1, इसके अंदर उसने हमें कहा हुआ है कि आप जो है वो एक सिंगल पेमेंट ले लें इमीडिएटली। कितने आपको पैसे मिल जाएंगे बच्चों? $5 लाख। दूसरा जो उसने हमें अल्टरनेटिव दिया हुआ है बच्चों, उसके अंदर उसने हमें बताया हुआ है कि हमारे पास ऑप्शन है कि हम बच्चों हर साल के एंड पे जो है वो 40,000 रुपया जो है वो रिसीव करते रहे। तो बच्चों ये हमारे पास ऑर्डिनरी एनविटी है, उसने कहा हुआ 40,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर। और कितने सालों तक बच्चों आपको ये पैसे मिलते रहेंगे? 25 सालों तक उसने कहा हुआ कि आपको ये पेमेंट होती रहेगी 25 ईयर्स। और इस पर आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो बच्चों कितने परसेंट है? 5%। अब बच्चों हमने इन दोनों अल्टरनेटिव में से जो है वो एक अल्टरनेटिव उसने कहा हुआ कि आपने चूज़ करना है। तो कौन सा अल्टरनेटिव बच्चों हम चूज़ करेंगे? तो बच्चों ये हमारे पास उसने कहा था 5 लाख इमीडिएटली। तो ये हमारे पास आज की वैल्यू है 5 लाख। इसी तरह से हम क्या करेंगे, अल्टरनेटिव 2 की भी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और उसको हम इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो जिसकी बच्चों वैल्यू ज़्यादा होगी हम वो वाला अल्टरनेटिव चूज़ कर लेंगे। तो बच्चों इसकी हम निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू। ये चूँकि बच्चों उसकी आज की वैल्यू है, इसलिए हम इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू के साथ ही कंपेयर किया जाए। क्लियर हो गया? तो ये चूँकि प्रेजेंट वैल्यू है, अल्टरनेटिव 1 के अंदर उसने कहा हुआ है इमीडिएटली, मतलब आज आपको फ़ौरन ये पेमेंट होगी। तो ये अल्टरनेटिव 1 के अंदर ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू। तो इसी तरह से अल्टरनेटिव 2 की भी हमें बच्चों क्या निकालनी पड़ेगी? प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू को ही प्रेजेंट वैल्यू से कंपेयर करेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए बच्चों फार्मूला लगाती हैं, एनविटी का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि ये 40,000 पर ईयर है तो ये एनविटी है। फार्मूला हमारे पास क्या है बच्चों? आर इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनविटी, आई इंटू एन। प्रेजेंट वैल्यू एनविटी, इसमें बच्चों वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास 40,000 जो है वो आर आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनविटी। आई जो है बच्चों वो हमारा 5% है और एन जो है वो 25 है।
बच्चों इसमें टेबल से आपने देख के वैल्यूज पुट करनी है। टेबल आपके पास होगा बच्चों, अपने टेबल से वैल्यू देखनी है। तो 25 सालों के अंदर 5% में आपने बच्चों देखना है। और कौन से टेबल में देखना है बच्चों? प्रेजेंट वैल्यू, इंटरेस्ट फैक्टर, एन्युटी वाले आपने टेबल में जाके देखना है। तो बच्चों वो आप देख लीजिएगा। मैं यहाँ से जो है वो वैल्यूज पुट करने लगा हूँ। एक्सरसाइज नंबर 24 है बच्चों। जी, तो ये आपके पास फैक्टर बच्चों टेबल से आएगा 14.094, 14.094। ये बच्चों आप अपने टेबल से देख सकते हैं। ये आपके पास फैक्टर आ जाएगा। अब इसको बच्चों हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 40,000 को हमने बच्चों किया मल्टीप्लाई 14.094 के साथ। तो ये आपके पास बच्चों 5,63,760। तो ये बच्चों हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ गई सेकंड अल्टरनेटिव। अब बच्चों इसको हम जो है वो अगर कंपेयर करें फर्स्ट अल्टरनेटिव के साथ, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू थी 5 लाख और अल्टरनेटिव 2 की जो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5,63,760। तो बच्चों हमें जो है वो सेकंड अल्टरनेटिव चूज़ कर लेना चाहिए 5% के ऊपर, क्योंकि सेकंड अल्टरनेटिव की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 5% के ऊपर जो है वो फर्स्ट अल्टरनेटिव से ज़्यादा आ रही है। तो नीचे बच्चों आपने स्टेटमेंट लिख देनी है, एट 5% taking the at 5% taking the award as annuity is better because its present value 5,63,760 is greater than lump sum क्लियर हो गया बच्चों? तो ये हमने स्टेटमेंट लिख दी कि एट 5% टेकिंग द अवार्ड एज एन एन्युटी इज बेटर बिकॉज इट्स प्रेजेंट वैल्यू 5,63,760 इज ग्रेटर दैन लम सम अमाउंट ऑफ 5 लाख। जी बच्चों ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट के अंदर बच्चों उसने हमें क्या कहा हुआ है? सेकंड पार्ट में जस्ट उसने कहा हुआ है कि आपने क्या करना है जी, वुड योर डिसीजन इन पार्ट ए चेंज इफ़ यू कुड अर्न 7% rather than 5% on your investment over the next 25 year and why। तो बच्चों अब आपने 5% की जगह पे 7% करना और दोबारा से आपने बताना क्या हमारा ये जो डिसीजन है ये चेंज होगा। तो बच्चों दोबारा से इसको करके देखते हैं। तो अब हमने बच्चों जो है वो सिर्फ क्या चेंज करना, आई जो है वो हमने 7% कर लेना। बाकी बच्चों सारा सेम फार्मूला लगेगा जो हमने ऊपर लगाया, सेम वैल्यूज़ हम लेंगे बच्चों, ये वाली वैल्यूज़ आएंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे जस्ट बच्चों हमने क्या कर लेना, 7%। अब बच्चों 7% पे आपने टेबल में जाके देखना है, आपके पास जो फैक्टर आएगा वो आप बच्चों देख लीजिएगा। टेबल में से आपने 25 सालों में 7% पे देखना है कितना फैक्टर आ रहा है। तो बच्चों 7% 25 सालों में 11.654, 11.654 ये आपके पास फैक्टर आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 11.654 मल्टीप्लाई करके बच्चों ये आपके पास आ रहा है 4,66,160, 4,66,160। अब बच्चों इसको अगर फर्स्ट अल्टरनेटिव के साथ कंपेयर करें तो बच्चों हमारे पास फर्स्ट अल्टरनेटिव की वैल्यू जो है वो अब ज़्यादा आ रही है। फर्स्ट अल्टरनेटिव की वैल्यू थी 5 लाख, जबकि 7% पे अगर हम देखें तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ रही है 4,66,160। तो बच्चों 7% के ऊपर जो है वो हम क्या करेंगे,
7% के ऊपर हम जो है वो लमसम अमाउंट को जो है वो प्रेफर करेंगे, क्योंकि 7% के ऊपर हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू आ रही है वो 5 लाख से कम आ रही है। तो यहाँ पे नीचे बच्चों आपने स्टेटमेंट लिख देनी है, एट 7% टेकिंग द अवार्ड एज लमसम अमाउंट is better because present value of annuity 4,66,160 is less than 5 lakh। क्लियर हो गया बच्चों? तो 7% के ऊपर जो है वो हमें लमसम अमाउंट जो है वो 5 लाख चूज कर लेना चाहिए, क्योंकि इसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कम आ रही है 5 लाख। इसके बाद बच्चों थर्ड पार्ट के अंदर उसने पूछा था जी, ऑन अ स्ट्रिक्टली इकोनॉमिक बेसिस एट अप्रॉक्सीमेटली व्हाट अर्निंग रेट। जी बच्चों व्हाट अर्निंग रेट मतलब इंटरेस्ट रेट उसने पूछा हुआ है कि हमारा कितना इंटरेस्ट रेट हो, वुड यू बी इनडिफरेंट बिटवीन द टू प्लान्स। जी बच्चों इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है, वो पॉइंट जहाँ पे दो चीज़ें आपस में इक्वल हो जाती हैं उसको हम कहते हैं इनडिफरेंट पॉइंट। ये आपने बच्चों इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, इनडिफरेंट पॉइंट। तो वो पॉइंट, वो रेट जिसके ऊपर हमारे दोनों जो अल्टरनेटिव है वो आपस में क्या हो जाए, इनडिफरेंट हो जाए, सेम हो जाए। तो ये पूछा हुआ कि हमारा रेट, उसने पहले कहा था 5% है, अब उसने कहा फिर 7% में निकालें। अब वो पूछ रहा है कि हमारा रेट कितना हो कि हमारे दोनों अल्टरनेटिव जो 5 लाख है और जो हमारे पास एन्युटी है वो दोनों आपस में क्या हो जाए बच्चों, सेम हो जाए। तो पहले डाटे को बच्चों हम देख लेते हैं। यहाँ पे इसने कहा होगा कि हमारा रेट जो है वो आई हमने इसमें बच्चों कैलकुलेट करना है। तो पूछा हुआ कि आई हमारा कितना हो कि हमारे दोनों अल्टरनेटिव जो है वो आपस में क्या हो जाए, अल्टरनेटिव 1 इक्वल हो जाए किसके, अल्टरनेटिव 2। ठीक हो गया बच्चों? ये इसकी रिक्वायरमेंट है कि हमारा रेट कितना हो कि हमारे दोनों अल्टरनेटिव आपस में इनडिफरेंट हो जाए। इनडिफरेंट मतलब इक्वल हो जाए, सेम हो जाए। तो बच्चों अल्टरनेटिव 1 हमारे पास था जी, अल्टरनेटिव 1 के अंदर हमारे पास वैल्यू थी 50,000। तो बच्चों वो हमारी प्रेजेंट वैल्यू बन जाएगी, सॉरी 5 लाख। अल्टरनेटिव नंबर 1 में हमारे पास जो वैल्यू थी बच्चों वो कितनी थी, सिंगल अमाउंट जो उसने कहा था, तो वो बच्चों हमारी प्रेजेंट वैल्यू है 5 लाख। और अल्टरनेटिव 2 बच्चों उसमें क्या था, अल्टरनेटिव नंबर 2 में था हमारे पास आर था बच्चों 40,000, एन था बच्चों हमारे पास 25 ईयर्स, और आई बच्चों हमने कैलकुलेट करना है। तो इसको बच्चों इसमें पुट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर, अल्टरनेटिव 1 और अल्टरनेटिव 2 आपस में इक्वल हो रहे हैं। तो इस इक्वेशन में अगर हम पुट करें तो ये अल्टरनेटिव 1 प्रेजेंट वैल्यू है हमारे पास 5 लाख, ये किसके इक्वल हो जाएगा, आर 40,000 और 25 ईयर्स। तो बच्चों आई हमने कैलकुलेट करना सीखा था पिछले क्वेश्चंस के अंदर भी, लेकिन बच्चों पिछले क्वेश्चंस के अंदर हमने आई कैलकुलेट करना सीखा था सिंपल के साथ, लेकिन ये एनविटी है। तो सिंपल में तो बच्चों हमने उसका फॉर्मूला लगाया था 1 + i की पावर n, हमने उस फार्मूले से निकाल लिया था। लेकिन बच्चों एनविटी के अंदर जो है वो उस फार्मूले से नहीं निकल सकता, हमें ये टेबल की मदद से ही निकालना पड़ेगा। तो इसमें बच्चों हम क्या करते हैं, अल्टरनेटिव 1 और 2 को आपस में इक्वल करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, प्रेजेंट वैल्यू एनविटी इज इक्वल टू आर इनटू, ये बच्चों प्रेजेंट वैल्यू है तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनविटी आ जाएगा। आई जो हमने कैलकुलेट करना है और एन ऐसे ही आ जाएगा आपके पास। तो ये देखिए बच्चों हमने इसको यही लिखा है अल्टरनेटिव 1 और अल्टरनेटिव 2। ये उसने कहा था ना अल्टरनेटिव 1 एंड 2 जो है वो आपस में इक्वल हो जाए। तो ये देखिए ये हमारे पास अल्टरनेटिव 1 प्रेजेंट वैल्यू और ये अल्टरनेटिव 2 आर और एन।
तो ये बच्चों देखें हमने इसी को इनडिफरेंट उसने कहा था, हमने इसको इनडिफरेंट इक्वेशन के अंदर पुट किया, तो मतलब ये हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू है वो इसके इक्वल हो जाएगी। तो इनकी वैल्यूज बच्चों आप इसमें पुट करते हैं। देखिए 5 लाख हमारे पास और जो है वो 40,000 आ जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी आई बच्चों हमने कैलकुलेट करना है, इसको ऐसे लिखेंगे 25 ईयर्स आ जाएगा यहाँ पे। बच्चों ये 40,000 यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 लाख डिवाइडेड बाय 40,000 आ जाएगा बच्चों। 40,000 इधर आके डिवाइड हो गया। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी आ जाएगा हमारे पास। वो जो 5 लाख को जो है वो हम डिवाइड करते हैं 40,000 के ऊपर, तो ये हमारे पास बच्चों आ रहा है 12.5। ये फैक्टर आ जाएगा 12.5 इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी। अब बच्चों आपने टेबल में से जाके ये वैल्यूज देखनी है, इसको आपने किस तरह से ढूंढना है 25 सालों के अंदर। तो ये अभी मुझे टेबल ओपन करना पड़ेगा। ये जो आपके पास सामने टेबल होगा, आप अपने टेबल में से देख सकते हैं इसको। जी बच्चों ये हमारे पास टेबल आ गया। कौन से टेबल में बच्चों आपने देखना है इसको, ये देखिएगा प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी वाले टेबल में से आपने इसको देखना है। ये बच्चों हमारे पास फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर सिंपल का टेबल है। इसके बाद बच्चों ये सेम वही टेबल चल रहा है कंटिन्यू। नेक्स्ट हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, ये भी सिंपल है बच्चों, ये वही टेबल चल रहा है। ये फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी है। तो ये बच्चों हमारे पास जो है वो आ गया प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी वाला टेबल। तो टेबल नंबर 4 के अंदर बच्चों हमने जाके इस फैक्टर को ढूंढना है। अब बच्चों यहाँ पे देखें अगर हम, तो हमारे पास जो है वो 25 ईयर्स के अंदर आपने बच्चों ये फैक्टर ढूंढना है। 25 ईयर्स में आपने देखना है जी 12.5 कहाँ पे आ रहा है। तो 25 ईयर्स जी बच्चों ये हमारे पास 25 ईयर्स हैं। अब इसके अंदर आपने यहाँ से बच्चों ऐसे स्टार्ट करना है। ये 22.023 है, तो ये हमने देखना है जी 12.5 हमारे पास कहाँ पे आ रहा है 25 सालों के अंदर। तो ये हमारे पास बच्चों 12.5, ये 12.784 आ रहा है बच्चों हमारे पास। ये तो एग्जैक्ट हमारे पास नहीं आ रहा, 7% पे आ रहा है 11.654। तो जी बच्चों यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि ये 12.784 ये हमारे पास बड़ी वैल्यू है। हमारी जो वैल्यू आई है वो आई है जी 12.5। एक आपने बच्चों इससे बड़ी वैल्यू देखनी है और एक आपने इससे छोटी वैल्यू देखनी है। तो 12.784 ये बड़ी वैल्यू है और जो 11.654 है ये बच्चों छोटी वैल्यू है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो रेट है वो इन दोनों के बीच में कहीं पे होगा। अगर एग्जैक्ट आ जाता तो आपने सेम उसका ऊपर वाला रेट ले लेना था, लेकिन हमारा आ रहा है 12.5। तो ये 12.784 ये बड़ी वैल्यू है और 11.654 ये छोटी वैल्यू है। इन दोनों के बीच में अगर हम देखें ये आ रहा है बच्चों 6% के ऊपर और ये आ रहा है 7% के ऊपर। इसका रेट है, इसका मतलब है कि हमारा जो रेट है वो 6 और 7% के बीच में कहीं पे आ रहा है।
तो यहाँ पे बच्चों हमने अब कैसे लिख देना है, यहाँ पे हम लिखेंगे कि I इज इक्वल टू बिटवीन 6% एंड 7%। समझ आ गई बच्चों। इसका मतलब है कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो 6 और 7 के बीच में है। अगर हमारे पास इतना रेट आ जाता है 6 और 7 के बीच में, तो तब जो है वो हमारे पास ये जो अल्टरनेटिव 1 एंड 2 है वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये रेट बच्चों इसमें कैलकुलेट करना था। लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी हमने रेट कैलकुलेट किया था, लेकिन बच्चों वो सिंपल था। मैंने आपको कहा था सिंगल होगा तो आपने 1 + i की पावर n वाले फॉर्मूले से निकालें। लेकिन एनविटी होगा तो बच्चों एनविटी का हमेशा टेबल से ही निकलेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो जानी है। तो इसलिए हम इसको हमेशा जो है वो टेबल की मदद से ही कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हमारा रेट जो है वो 6 और 7 के बीच में आ जाता है तो हमारे दोनों अल्टरनेटिव जो है वो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर हो गया बच्चों। तो ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बच्चों अभी हम करते हैं, ये हमारा कल वाला ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है बच्चों हमारे पास। 26 के अंदर बच्चों देखते हैं उसने क्या कहा हुआ है। अपॉन कंप्लीशन ऑफ हर इंट्रोडक्टरी फाइनेंस कोर्स मार्ला ली वाज सो प्लीज विद द अमाउंट ऑफ यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग नॉलेज शी गेन। जी बच्चों कह रहा है कि मार्ला ली जो है उसने अपना जो है वो कोर्स कंप्लीट किया फाइनेंस का, और उसको जो इंफॉर्मेशन मिली है उससे वो काफ़ी खुश है। दैट शी कन्विंस हर पेरेंट्स, और उसने अपने पेरेंट्स को जो है वो कन्विंस किया, हु वर wealthy alums of the university she was attending, to create an endowment। उसने बच्चों अपने पेरेंट्स को जो है वो कन्विंस किया है कि वो एक एंडोमेंट फंड जो है वो क्रिएट करें। तो बच्चों एंडोमेंट फंड क्या होता है? एंडोमेंट फंड एक ऐसा फंड होता है जिसमें आप पैसे जमा करवाते हैं और बच्चों इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट या प्रॉफिट मिलता रहता है। और बच्चों इस फंड में जो हम ओरिजिनल अमाउंट जो है वो डोनेट करते हैं, उस ओरिजिनल अमाउंट को जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता। उसके ऊपर जो प्रॉफिट या इंटरेस्ट मिलता है हम सिर्फ उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल अमाउंट होती है जो हमें डोनेट की जाती है उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। समझ लगी बच्चों? जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी भी जो है वो इदारे को क्या करते हैं, हम कहते हैं कि 5 लाख रुपया हमारी तरफ से एंडोमेंट फंड है। तो बच्चों वो जिस इदारे को हम 5 लाख रुपया देंगे तो बच्चों वो उस 5 लाख रुपए को वो इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो वो करेंगे क्या, उस 5 लाख रुपए को वो किसी बैंक में डिपॉजिट करवा देंगे, वहाँ से जो है उनको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। अब बच्चों वो 5 लाख उधर का उधर ही पड़ा रहेगा, जस्ट उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट तो इस्तेमाल कर सकता है वो इदारा, लेकिन उसकी जो ओरिजिनल अमाउंट है 5 लाख वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसका फ़ायदा बच्चों क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि हमने 5 लाख अगर एक दफ़ा दिया और वो उन्होंने इस्तेमाल कर लिया तो बात ख़त्म हो गई। लेकिन एंडोमेंट फंड में बच्चों ये फ़ायदा होता है कि हमने पैसे दे दिए, उसका बेनिफिट जो है वो फॉर एवर मिलता रहेगा, क्योंकि वो 5 लाख का 5 लाख तो उधर अनयूज पड़ा हुआ है, उसके ऊपर जो प्रॉफिट या इंटरेस्ट आ रहा है तो बच्चों वो इस इदारे को हमेशा के लिए मिलता रहेगा। तो ये बेनिफिट होता है कि ओरिजिनल अमाउंट सेव हो जाती है और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट या प्रॉफिट आता है वो इस्तेमाल होता रहता है। तो ये फ़ायदा बच्चों एंडोमेंट फंड देने का। तो बच्चों उसने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया कि वो यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो एक एंडोमेंट फंड क्रिएट करें। उस फंड से होगा क्या, द एंडोमेंट इज़ अलाउ 3 नीडी स्टूडेंट्स टू टेक द इंट्रोडक्टरी फाइनेंस कोर्स ईच ईयर इन परपेचुइटी। तो ये बात उसने की हुई है कि उस एंडोमेंट फंड से जो है वो 3 जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प होगी, उनकी जितनी फ़ीस बनेगी हर साल वो पे होती रहेगी फॉर इन परपेचुइटी। परपेचुइटी का मतलब अनलिमिटेड टाइम के अंदर, मतलब उन्होंने एंडोमेंट फंड एक दफ़ा क्रिएट कर लेना है, उस फंड में से हर साल जो है वो 3 स्टूडेंट्स की फ़ीस जो है वो पे होती रहेगी फॉर इनडेफिनेट टाइम पीरियड। जब तक जो है वो फंड है उस फंड में से हर साल 3 स्टूडेंट्स की फ़ीस जो है वो पे होती रहेगी। The granted annual cost of tuition and books for the course is 600 per students। एक स्टूडेंट की साल की जो फीस है वो बच्चों कितनी है, 600। और उसने कहा हुआ है कि 3 स्टूडेंट्स की हम इस फंड की मदद से हम हेल्प कर सकते हैं। तो 600 ज़रब 3 करेंगे 1800 जो है वो हमारे पास इसमें बच्चों हमारे पास आर आ जाएगा। द ग्रांटेड एनुअल कॉस्ट ऑफ
ट्यूशन एंड बुक्स फॉर द कोर्स इज 600 पर स्टूडेंट। तो ये बच्चों एनुअल कास्ट है, एनुअल फी है, तो बच्चों ये हमारा आर होगा। हर साल जो है वो हमें 600 पर स्टूडेंट पे करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 3 किया तो ये 1800, मतलब 3 स्टूडेंट्स का हर महीने की जो है वो फीस बन रही है। तो ये बच्चों हमारा आर है। द एंडोमेंट विल बी क्रिएटेड बाय मेकिंग अ सिंगल पेमेंट टू द यूनिवर्सिटी। तो बच्चों इस फंड को मेंटेन करने के लिए हमें यूनिवर्सिटी को एक सिंगल पेमेंट करनी है। द यूनिवर्सिटी एक्सपेक्ट्स टू अर्न एग्जैक्टली 6% पर ईयर ऑन दिस फंड। यूनिवर्सिटी वो फंड कहीं पे जमा करवाएगी और वहाँ से यूनिवर्सिटी को जो है वो 6% जो है वो इंटरेस्ट मिलता रहेगा। हाउ लार्ज एन इनिशियल सिंगल पेमेंट मस्ट मार्लास पेमेंट मेक टू द यूनिवर्सिटी टू फंड द एंडोमेंट। तो वो कह रहा है कि आज जो है वो मार्लास के जो पेमेंट है उन्हें आज कितनी जो है वो पेमेंट करनी पड़ेगी यूनिवर्सिटी को, ताकि ये फंड जो है वो क्रिएट किया जा सके। तो सिंगल पेमेंट, इनिशियल सिंगल पेमेंट, इनिशियल मतलब इब्तदाई, आज, अभी। तो बच्चों क्या उसने पूछा हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू। आज हम फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आने वाले सालों के अंदर जो है उस पर हमें रिटर्न मिलता रहेगा। तो बच्चों डाटे को अरेंज करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 26 है, प्रॉब्लम नंबर 26। तो इसके अंदर बच्चों उसने आई हमें बताया हुआ कितना, आई हमें गिवन है 6%। ये बच्चों हमारे पास फर्स्ट पार्ट है इसका। तो आई हमारे पास 6% है और आर जो है वो हमारे पास 600 बच्चों उसने कहा था पर स्टूडेंट फ़ी है। और टोटल जो है वो कितने स्टूडेंट की हम यहाँ से फ़ी पे करेंगे, 3 स्टूडेंट्स की। तो ये हमारे पास बच्चों एनुअली जो है वो कितना बन जाएगा, 1800। और बच्चों एन इसके अंदर गिवन नहीं है। परपेचुटी की उसने बात की थी, परपेचुटी आपको याद होगा हमने बात की थी, परपेचुटी के अंदर जो है वो एन गिवन नहीं होता। तो डाटे की हमने टाइप्स पढ़ी थी बच्चों, सिंगल, एन्युटी, परपेचुटी। तो परपेचुटी में मैंने आपको बताया था फिक्स अमाउंट आफ्टर अ फिक्स इंटरवल फॉर इनडेफिनेट टाइम पीरियड। तो इसमें अगर आप देखें उसने टाइम पीरियड की बात ही नहीं की, उसने परपेचुटी की बात की है। तो इसलिए यहाँ पे एन हमारे पास गिवन नहीं है। और पूछा उसने क्या था बच्चों हमसे, प्रेजेंट वैल्यू उसने हमसे पूछी थी। तो प्रेजेंट वैल्यू बच्चों इसकी हमने निकालनी है। ये एन्युटी है बच्चों। तो एन्युटी के अंदर बच्चों प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला आपके नोट्स पे लिखा हुआ है। आप अपने नोट्स ओपन करके देखें, सबसे लास्ट पे जाके आपके पास प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी का फार्मूला लिखा हुआ है। तो यहाँ पे बच्चों उसका फार्मूला पुट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी का। इसका फार्मूला बच्चों आपके नोट्स पे लिखा हुआ है 1/i। और ये होल ब्रैकेट आएगी बच्चों इसके, ये आएगी आपके पास होल ब्रैकेट। ये बच्चों इसका फार्मूला आपके नोट्स पे लिखा हुआ है, इसको जाके देख लीजिएगा। आपने बच्चों अब जस्ट इसमें आपने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। और प्रेजेंट वैल्यू एंडोमेंट फंड की हमने आज वैल्यू निकालनी है कि आज हम कितने पैसे जो है वो यूनिवर्सिटी को जमा करवाएं कि जो है वो हमें 1800 हर साल के एंड पे मिलता रहे। तो इसमें बच्चों वैल्यूज पुट करते हैं हम। तो बच्चों आई कितना, आर यहाँ पे हमारे पास है कितना, 1800। और आई जो है वो हमारे पास 6% है। इसको आपने 100 से डिवाइड कर दें तो ये 0.06 आ जाएगा आपके पास। आई जो है वो कितना आ जाएगा, 0.06। क्लियर हो गया बच्चों, ये हमारे पास आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, 1 को डिवाइड करना है आपने 0.06 के साथ और फिर आपने इसको 1800 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर लेना। तो ये आपके पास बच्चों 30,000 जो है वो आंसर आ रहा है इसका।
मतलब क्या हुआ इसका बच्चों, आज अगर हम 30,000 रुपया जमा करवा देते हैं, उसके ऊपर बच्चों हमें 6% इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो बच्चों फ्यूचर के अंदर फॉर इनडेफिनिट टाइम पीरियड हमें जो है वो 1800 जो है वो हर साल जो है वो मिलता रहेगा। और उस 1800 की मदद से हम क्या करेंगे, 3 स्टूडेंट की जो फीस है वो पे होती रहेगी। बी पार्ट में बच्चों देखते हैं इसने क्या पूछा हुआ है। बी पार्ट में वो पूछ रहा है व्हाट अमाउंट वुड बी नीडेड टू फंड द एंडोमेंट इफ द यूनिवर्सिटी कुड अर्न 9% रादर दैन 6% पर ईयर ऑन द फंड्स। तो जी बच्चों जस्ट उसने रेट चेंज कर दिया, उसने कहा हुआ अगर 6% की बजाय 9% रेट हो जाए तो फिर हमें कितने पैसे जो है वो एंडोमेंट फंड में जमा करवाने पड़ेंगे। तो जस्ट बच्चों आपने क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ आपने रेट जो है वो चेंज कर देना है। पहले जो है वो 6% था, अब आपका जो रेट है वो कितना हो गया, 9% हो गया जी। तो अब आपने बच्चों 9% पे इसको हल करना है। तो सेम बच्चों हमने यही वाला फॉर्मूला पुट करना है, जस्ट यहाँ पे जो है वो वैल्यू चेंज करनी है। यहाँ पे बच्चों 6% की जगह पे कितना आ जाएगा, 9%। अब फिर से इसको करते हैं 1/0.09 और मल्टीप्लाई बाय 1800। तो ये आपके पास बच्चों 20,000 आ रहा है। तो अगर हमारे पास बच्चों रेट जो है वो 9% हो तो हमें इस फंड के अंदर कितने पैसे जमा करवाने पड़ेंगे, आज 20,000 रुपया हम इसमें जमा करवाएंगे तो हमें हर साल जो है वो 1800 जो है वो मिलता रहे। तो ये बच्चों क्वेश्चन था, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। तो बच्चों अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो बच्चों लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, और लेक्चर सुनने के बाद जो है इसको हम डिस्कस कर लेंगे ग्रुप के अंदर। तो इसके अलावा बच्चों आपने क्या करना है, अपने लेक्चर के अंदर जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आपने अपना नाम जो है वो मेंशन करना है, वहीं से आपकी अटेंडेंस मार्क होगी। और इसके अलावा बच्चों आपने इसका होमवर्क कल वाला भी और आज वाला भी ये सॉल्व करके आपने उसकी पिक जो है वो मुझे सेंड करनी है। मेरे नंबर के ऊपर आपने अपना नाम लिख के, आपने बच्चों ऊपर होमवर्क के ऊपर अपना नाम लिख के आपने मुझे जो है वो अपना होमवर्क जो है वो सेंड कर देना है डेली बेसिस के ऊपर। तो इस लेक्चर के बाद बच्चों हम ऑनलाइन डिस्कशन करेंगे। अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आए तो उस लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। अपना ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।